हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। बच्चों, कल हम लोगों ने बात की थी एक्सरसाइज 1.1 की और उसमें हमने देखा था संबंध और संबंध के प्रकार। आज बात करेंगे फलन और फलन के प्रकार। तो बच्चों, वीडियो के साथ लगातार बने रहिए और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का जो बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको प्रेस कर लें और जो बेल आइकन आपको दिख रही है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे फलन की। तो फलन क्या होते हैं? तो सिंपल भाषा में अगर हम फलन को कहें तो समुच्चय, अगर कोई समुच्चय ए दिया हुआ है, समुच्चय तो आप लोग जानते होंगे, कल हमने बताया था कि अगर आपको समुच्चय नहीं आ रहा है तो उसका आप रिवीजन कर लें। समुच्चय ए का समुच्चय बी में, ठीक है, समुच्चय ए का समुच्चय बी में एक ऐसा संबंध होना चाहिए जो प्रत्येक अवयव यानी कि प्रांत का सह प्रांत के साथ उसका संबंध होना चाहिए, उसको बोलते हैं फलन। अब बात करते हैं, देखिए फलन किन कंडीशनों में फलन नहीं होगा। तो देखिए एक हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं, ये ग्राफ देखिए, इसमें बात कर रहा है, देखिए एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है 2, 3, 4 प्रांत में और इसका सह प्रांत यानी कि कोडोमेन 5, 6, 7, 8 दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए जो 2 एलिमेंट है, जो अवयव 2 है, उसका सहप्रांत के साथ 5 यानी कि 5 के साथ भी रिलेशन है और उसका 6 के साथ भी रिलेशन है। तो अब यहां पे देखिए, क्या कोई एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसमें एक ही वैल्यू डालने पर, यानी कि अगर डोमेन में वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या इनपुट एक बार 5 या एक बार 6 मिल सकता है? क्या ऐसी कंडीशन कभी उत्पन्न हो सकती है? डोमेन में वैल्यू डाल के कोडोमेन से वैल्यू हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए हमने डोमेन में वैल्यू कितनी दी, उसको 2, और हमको आंसर देखिए कितने प्राप्त हो रहे हैं, रेखाचित्र में देखिए आप 5 और 6 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद देखिए 3 डालने पे हमको 7 प्राप्त हुआ है, 4 डालने पे हमको 8 प्राप्त हुआ है। तो यहां पे देखिए 2 डालने पे 5 और 6 नहीं प्राप्त हो सकता है, तो हम लोग श्योरली ये बात कह सकते हैं कि ये फलन नहीं है। अब देखिए अगला जो रेखा चित्र आपको दिख रहा है उसमें देखिए डोमेन में वैल्यू दी है 2, 3, 4 और कोडोमेन की वैल्यू दी है 5, 6, 7। अब यहां पे देखिए 2 वैल्यू देने पे हमको कोडोमेन कितना प्राप्त हुआ, 5। फिर 2 वैल्यू अगर देखें तो 2 वैल्यू देने पे हमको कितना प्राप्त हुआ, 6। अब यहां पे भी देखिए क्या ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसमें 2 देने पर अगर हम लोग 2 वैल्यू दें तो क्या 5 और 6 प्राप्त हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये भी फलन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और ये जो रेखा चित्र दिख रहा है आपको, इसमें हमने देखा 2 का रिलेशन 6 के साथ है और 3 का रिलेशन भी 6 के साथ है। अब यहां पे देखिए 4 अगर वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग तो हमको प्राप्त हो रहा है 7, और यहां पे देखिए जो कोडोमेन दिया है उसमें 6 नंबर के लिए यहां पे डोमेन में 2 वैल्यू हैं, कौन कौन सी, 2 और 3। अब यहां पे देखिए क्या ये फलन हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स हो सकता है ये फलन। कैसे? अब यहां पे देखिए अगर हम लोग लिखें fx बराबर एक्स स्क्वायर, हमने लिखा है कोई फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां पे देखिए हम लोगों ने वैल्यू दी 1, हमने डोमेन कितना दिया इसको 1, और हमको कोडोमेन कितना प्राप्त हो जाएगा, अगर 1 का स्क्वायर करते तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम डोमेन में वैल्यू दें -1 तो कोडोमेन कितना प्राप्त होगा, 1। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि अगर डोमेन की 2 वैल्यू 1 और -1 देने पे हमको आंसर कितना प्राप्त हुआ, 1। तो ये बात हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि ये फलन है, ठीक है। तो क्योंकि fx बराबर एक्स स्क्वायर में 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1। और अगर हम लोग पिछले चित्र की बात करें तो उसमें देखिए केवल एक ही वैल्यू देने पे हमको 2 डोमेन प्राप्त हुए थे, 2 आंसर प्राप्त हुए थे, तो वो फलन नहीं था। तो हाँ, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि फलन क्या होते हैं और क्या नहीं होते। ये वैसे 11th क्लास की बात थी। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एक नए परिभाषा के तौर पे। अगर फलन f एक समुच्चय A से दूसरे समुच्चय B में, ठीक है, समुच्चय A से समुच्चय B में इस प्रकार संबंधित है कि प्रांत A यानी कि डोमेन A
किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान ना हो तो इसको बोलेंगे फलन। अब देखिए बात करते हैं फलन के प्रकार की। तो फलन के प्रकार में सबसे पहला फलन आता है एकैकी फलन, फिर आता है हमारा बहुएकैकी फलन, एकैक फलन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, एकैक फलन या बहुएकैक फलन। फिर अगली बात आती है अच्छादक फलन और फिर आती बात अंतःक्षेपी फलन। इतने फलनों की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले एकैक फलन की बात कर लेते हैं। तो एकैक फलन जैसे कि नाम से उसके परिभाषित हो रहा है कि एकैक फलन क्या होते हैं। अब देखिए एकैक यानी कि एक का एक, ठीक है, एक का एक। तो अगर इसको परिभाषा के तौर पे देखें तो फलन f a to b यानी कि a डोमेन से b कोडोमेन तक, ठीक है, प्रांत से a प्रांत से b सह प्रांत तक। अब उसके जो प्रांत यदि, अब देखिए यहां पे कोड डोमेन a से b, यदि प्रांत a में प्रांत a के भिन्न अवयव, प्रांत a के प्रत्येक अवयव की बात कर रहे हैं, और प्रांत b में उसका एक अवयव संबंधित होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक के लिए एक मान कोडोमेन में अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे एकैक फलन। चलिए ग्राफ में देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका एक प्रतिचित्रण है। अब देखिए इस ग्राफ में बात कर लेते हैं। तो ये डोमेन में हमने लिखा है 1 2 3 4 5 और कोडोमेन में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th वैल्यू लिखी है। अब देखिए 1 डालने पे हमको कोडोमेन कितना मिला है 1, 2 डालने पे कितना मिला है 4, 3 डालने पे 6, इसी टाइप से आगे वैल्यू। अब देखिए प्रत्येक प्रांत के लिए हमको जो कोडोमेन दिया हुआ है सह प्रांत, उसमें कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है 1, केवल एक वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब साफ है कि ये एकैक फलन है, यानी कि प्रत्येक डोमेन के लिए कोडोमेन में केवल एक ही मान दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एकैक फलन। अब बात कर लेते हैं बहुएकैक फलन की। तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि प्रांत ए के अवयव प्रांत बी में, ठीक है, प्रांत ए के अवयव जो है प्रांत बी में, अब देखिए प्रांत ए के कोई दो अवयव, कोई भी दो या दो से अधिक अवयव, उनका कोडोमेन्स के साथ किसी एक अवयव के साथ संबंध हो, तो ऐसे फलनों को बोला जाता है बहुएकैक फलन। चलिए ग्राफ से फिर से देख लेते हैं। तो देखिए ये जो हम लोगों का प्रतिचित्रण दिया हुआ है, जो ग्राफ दिया हुआ, इसमें देखेंगे कि यहां पे दिया है कितना -1 1 2 3, ठीक है, -1 1 2 3। अब यहां देखिए कोडोमेन में कितनी वैल्यू दी है, दूसरे वाले इसमें कोडोमेन में वैल्यू दी है 149। अब देखिए -1 डालिए तब भी हमको 1 प्राप्त होगा और 1 डालिए तब भी 1 प्राप्त होगा। तो किन्हीं दो अवयव के लिए हमको एक सिंगल अवयव प्राप्त हो रहा है। तो इस टाइप से अगर हम -2 डालते हैं या 2 डालते हैं तब भी हमको कितना प्राप्त होगा 4, -3 डालें या 3 डालें तब भी हमको कितना प्राप्त होगा 9। तो इस टाइप के अवयव जो होते हैं, दो या दो से अधिक अवयवों के लिए एक कोडोमेन प्राप्त हो, तो ऐसे अवयवों को बोला जाता है बहुएकैक फलन, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं अच्छादक फलन। तो फलन f a to b यानी कि डोमेन से कोडोमेन पे, b कोडोमेन है इसका, अच्छादक तब होगा जब सह प्रांत b का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत जो कोडोमेन है उसका प्रत्येक अवयव a के किसी ना किसी अवयव के साथ संबंधित होगा या प्रत्येक का प्रतिबिंब उसमें उपस्थित होगा, तभी इसको बोलेंगे अच्छादक फलन। कहने का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे -1 1 2 4 या 3 और कोडोमेन दिया हुआ है 149। अब यहाँ पे देखिए -1 डालने पे 1 प्राप्त हुआ और +1 डालने पे 1 प्राप्त हुआ, 2 डालने पे हमको कितना प्राप्त हुआ 4 और 3 डालने पे हमको कितना प्राप्त हुआ 9। तो देखिए क्या कोडोमेन जो हमारा बी दिया हुआ है इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो छूट रहा हो, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का इधर हम लोगों का जो ए अवयव डोमेन दिया हुआ है ए, उसमें प्रत्येक अवयव का यहाँ पे प्रतिबिंब स्थित है। तो ऐसे फलन अच्छादक फलन बोले जाते हैं, ठीक है। कोडोमेन में कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ऐसे जो फलन होते हैं इनको बोलते हैं अच्छादक फलन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंतःक्षेपी की। तो अंतःक्षेपी फलन क्या होते हैं, देखिए फिर वही बात है, फलन a to b यानी कि डोमेन से कोडोमेन पे यदि सहप्रांत b में कम से कम एक ऐसा अवयव हो, जस्ट अच्छादक का उल्टा कर रहे हैं हम लोग,
एक कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो डोमेन ए का प्रतिबिंब ना हो, यानी कि एक अवयव कहीं ना कहीं मिस हो, एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं, तो ऐसे फलन को बोला जाता है अंतःक्षेपी फलन। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ। तो देखिए 1 2 3 इधर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 चाहे जो भी लिख लेते हैं। 1 का 1 के साथ संबंध है, मान लेते हैं 2 का 2 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, तब भी हमारा 5 6 छूट रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सीधा हम लोग कह सकते हैं कि देखिए 5 6 छूट रहा है तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट छूट रहे हैं, तो इसका मतलब ये फलन कैसा फलन है, अंतःक्षेपी फलन है। तो अब देखिए आगे हम लोग इसी एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेते हैं, तो लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन f(x) बराबर x²। तो देखिए यहाँ पे जो फलन हमारा दिया है ये नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक का सेट दिया हुआ है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन की अगर बात करेंगे तो वो डोमेन भी नेचुरल नंबर से लिया गया है और कोडोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हमने ये फलन a बना लिया और ये b इस डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से होते हैं, ठीक है, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस टाइप से फलन आएंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए जो फलन हमारा दिया हुआ है f(x) बराबर x²। अब यहाँ पे हमने डोमेन दिया इसको 1, जब यहाँ पे डोमेन इसको 1 देंगे तो यहाँ पे हमको कोडोमेन भी कितना प्राप्त होगा 1। फिर जब हम डोमेन इसमें 2 देंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा कितना 4। इसी टाइप से कोडोमेन 3 देंगे तो हमको प्राप्त होगा कितना 3² इक्वल टू 9। अब देखिए डोमेन 1 देने पे कोडोमेन कितना प्राप्त हुआ है 1, ठीक है, और डोमेन 2 देने पे कोडोमेन कितना प्राप्त हुआ है 4, और 3 देने पे कितना प्राप्त हुआ है 9। तो एक चीज देख रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट 4 देंगे तो यहाँ पे 16 प्राप्त होगा, 5 देंगे तो 25 प्राप्त होगा, लेकिन क्या किसी ऐसे नंबर का भी स्क्वायर नेचुरल नंबर में हो सकता है जिसके प्रतिबिंब कोडोमेन में स्थित हो? नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें जिसका अवयव किसी भी उसका अवयव उसके कोडोमेन के साथ दूसरा प्रतिबिंब बनाता हो। जैसे 3 का स्क्वायर, इनमें से 9 को छोड़ के अदर कोई भी नंबर ऐसा नहीं आएगा जिसका वो स्क्वायर हो। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, प्रत्येक डोमेन का एक ही कोडोमेन है। अतः यह एक एकैक फलन है, एकैक फलन है। पहला पॉइंट हमने किसकी जांच की? एकैक फलन की, कि प्रत्येक डोमेन के लिए एक ही कोडोमेन यहां पे उपस्थित है, अतः यह फलन एकैक फलन है। अब बात कर लेते हैं आच्छादक फलन की। तो देखिए आच्छादक फलन की परिभाषा यह कहती है कि कोडोमेन बी में प्रत्येक अवयव, अभी हमने परिभाषा बताई थी कि समुच्चय बी में या कोडोमेन बी में प्रत्येक अवयव एक एक किसी ना किसी अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। तो अब यहां पे देखिए क्या 2 जो हमारा दिया है, क्या ये किसी भी नंबर के साथ इसमें अब इसका अवयव है या किसी के साथ प्रतिबिंब बना रहा है? नहीं। 3 किसी के साथ प्रतिबिंब बना रहा है? नहीं। 5 6 ऐसे इसमें कोडोमेन में वैल्यू इतनी इसमें है कि जो कोडोमेन के साथ डोमेन के साथ कोई भी प्रतिबिंब नहीं बना रही है, तो ऐसे एलिमेंट्स आच्छादक नहीं होते। तो ये आच्छादक फलन नहीं है, यानी कि इसमें कोई ना कोई अवयव छूट रहा है, तो आच्छादक फलन नहीं है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है, f(x) बराबर x²,
लेकिन यहाँ फलन थोड़ा सा चेंज है। पिछला क्वेश्चन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे था, इस बार इंटीजर टू इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक से पूर्णांक पे है, मतलब प्लस नंबर या माइनस नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डोमेन की और कोडोमेन की। तो डोमेन ए और कोडोमेन बी इस प्रकार संबंधित है कि दोनों समुच्चय जेड से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि पूर्णांक से बिलोंग कर रहे हैं। तो 1 - 1 2 - 2 3 - 3 एज इट इज में हो सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ देख 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 ऐसे इसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं, और -1 -2। अब देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब इसमें निगेटिव नंबर नहीं आएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही लिख सकते हैं। 7 8 9 इस टाइप से इसमें भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा fx = x², यानी कि डोमेन इसमें हमने दिया 1, तो हमको प्राप्त हुआ कितना 1। इसी टाइप से हमने कोडोमेन इसमें डोमेन दिया -1, तो -1 का स्क्वायर हमको प्राप्त हुआ +1। फिर हमने डोमेन दिया इसको 2 और 2 का स्क्वायर हमको प्राप्त हुआ 4। इसी टाइप से हमने डोमेन दिया -2, तो हमको प्राप्त हुआ 4। इस हिसाब से वैल्यू चलती रहेगी। अब देखिए 1 देने पे हमको कितना प्राप्त हुआ 1, और -1 देने पे कितना प्राप्त हुआ 1, 2 देने पे हमको कितना प्राप्त हुआ 4, -2 देने पे कितना प्राप्त हुआ 4। इसी टाइप से जब 3 वैल्यू देंगे तो 9 प्राप्त होगा, और -3 देंगे तो भी 9 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए एकैक फलन की परिभाषा क्या कहती है। एकैक फलन की परिभाषा कहती है कि प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके 2 एलिमेंट एक ही प्रतिबिंब यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब कि नहीं एक अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पे 2 अवयव +1 -1 2 +2 -2 3 -3 दोनों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब फलन एकैक नहीं है, फलन एकैक नहीं है। अब बात करें अगर आच्छादक की। आच्छादक की परिभाषा कहती है कि कोडोमेन का कोई भी अवयव किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 6 ऐसे एलिमेंट्स इसमें हैं जिनका कोई प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब फलन आच्छादक भी नहीं है। तो ये फलन ना तो एकैकी है ना तो आच्छादक है। उम्मीद करता हूं कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे fx = 2x, और फलन हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे है। इसको आप लोग होमवर्क में सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल सकते हैं। और अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और इसके फलन से संबंधित प्रश्न, और जो हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज पढ़ी थी संबंध एवं संबंध के प्रकार से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स NCERT बेस्ड सॉल्व करेंगे।